अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अचानक शहर इक़्तिदार में कुछ खबरें उड़ाई गईं। पीटीआई में अंदरूनी लड़ाई हो गई है, फिर पेशन गोइयाँ करवाई गई अपने टाउटों से कि बहुत जल्द एक समझदार लीडर पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करेगा। फिर कुछ मैंने खोज लगाया कि ये क्या मामलात हैं, पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या ज़रूरत पड़ गई जब आईनी तरमीम भी आप कर रहे हैं। सारे मामलात आपने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। मंसूर अली शाह से भी आपने जान छुड़ा ली, वो भी चीफ जस्टिस नहीं बना। आपने सुप्रीम कोर्ट के भी पर कतर दिए हैं। अब तो आईनी अदालत ही बाकी है, तो सब खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट तो एक सेशन जज की अदालत की तरह है। फिर पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों बनाना है? क्योंकि इमरान खान की ताकत असम्बली के नंबर्स में तो है ही नहीं। कानून साजी जो आपने करनी है वो आप वैसे ही कर सकते हैं। आईनी तरमीम आपने वैसे ही लोटे बना के कर ली है। फिर क्या वजह है जो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें उड़ाई गई हैं? नाज़रीन इकराम, आपको याद है कि जब इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ था तो उससे कई महीने पहले खान को गुस्ताख साबित करने के लिए एक कैंपेन चलाई गई थी। यह कंपनी के काम करने का एक तरीका है, जो उन्होंने करना होता है उससे पहले एक कैंपेन चलती है। अब ये शुरू हो गया है और अभी मैं देख रहा हूं कि पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है उसके हवाले से फवाद चौधरी ने कोई बात की तो उन्होंने रिस्पॉन्स किया। और मैं वॉलंटियर्स की बात कर रहा हूं, यहां पर जो आम लोग हैं, एक तो ऑफिशियल टीम ने भी जाहिर बात की होगी, आम लोग भी बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया के हवाले से कहा कि कुछ डॉलरों का भी मसला है, कमाई का, कुछ बैरूनी एजेंसियों की मां पर, मतलब इस तरह की उन्होंने बात कर दी। जाहिर है लोगों को बुरा लगा होगा। एक अंदरूनी लड़ाई का तासुर फवाद चौधरी और रऊफ हसन में शायद बात जो है वो गालियों तक आ गई है और ओपनली आ गई है। इतने बुरे हालात हैं, वो इनको टाउट कह रहे हैं, वो उनको गालियां दे रहे हैं बी लफ्ज इस्तेमाल करके, और बहुत कुछ चल रहा है। एकदम मीडिया पे खबरें चलना शुरू होती हैं कि पीटीआई में अंदरूनी खलफिशार शिद्दत इख्तियार कर गया, फवाद चौधरी और रऊफ हसन आपस में लड़ पड़े। फिर मजीद देखा कि ये क्यों पीटीआई में लड़ाई का तासुर बनाया जा रहा है, क्यों यह दिखाया जा रहा है कि पीटीआई अंदर से खलफिशार का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। नाज़रीन इकराम, बयानिया बनाना पड़ता है फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने से पहले। अचानक एकदम नजरियाती पार्टी है, लोग खड़े हैं डट के, तो अगर अचानक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है 10, 20 या 50 लोगों का, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे बनेगा नहीं इंशाल्लाह, लेकिन अगर अचानक बन जाता है तो कौन यकीन करेगा? ठीक है, इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। आजकल वैसे तो कहते हैं लोग कि 18वीं तरमीम के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बन नहीं सकता, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक से मुराद यह है कि जहां वोट डलवाना है वहां डलवा दो। वो डी सीट करने के लिए जब जाएगा, आगे सिकंदर सुल्तान राजा बैठा होगा, वो डी सीट करेगा ही नहीं, जो करना है कर लो, और बाकी मामलात आईनी अदालत में जाएंगे, वहां उनका अपना जज बैठा होगा। सो अब जो भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनना है वो बन जाएगा और कोई डी सीट नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो गेम ये समझ आई है कि नून लीग अभी तक मेंटली तैयार नहीं है बिलावल भुट्टो को वजीर आजम का वोट देने के लिए। नून लीग पहले भी तैयार नहीं थी बिलावल जरदारी को वोट देने के लिए, हालांकि नून लीग 17 सीटों की पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने शायद नून लीग से 2-4 सीटें ज्यादा ही जीती होंगी। डालडा तो ये भी बहुत मिलाते हैं। तो नून लीग तब भी राजी नहीं थी, वरना आपको अच्छी तरह याद है, मैं आपको याद दिलाता चलूं कि जब इलेक्शन हुआ तो खान को पैगाम पहुंचाया गया पीपल्स पार्टी के जरिए से, और पीपल्स पार्टी ने ज़ाहिर है लोग यूज़ किए जो खान से मिलते हैं कि आप हुकूमत बना लें पीपल्स पार्टी के साथ मिल के। नून लीग बीच में शामिल नहीं हो रही थी, यानी पीपल्स पार्टी को कोई बड़ा ओहदा चाहिए था। गालिबन वो सदर का ओहदा मांग रहे थे और कहते थे कि वजीर आजम आप अपना बना लें, बैरिस्टर गौहर वगैरह को बना लें, ऐसी बात हो रही थी। लतीफ़ खोसा का नाम शायद कंपनी चाहती थी कि आगे कर दिया जाए। फिर उसके बाद ये खबरें आना शुरू हुई कि नून लीग आईनी तरमीम करवाने जा रही है। नून लीग फेल हो गई या फेल करवाई गई उन्हीं हाथों की तरफ से जिन्होंने बाद में तरमीम मंजूर भी करवाई। लेकिन जब बिलावल को ये अथॉरिटी दी गई कि जाओ तुम आईनी तरमीम करवाओ, तो बिलावल तड़ियां देने लगा, मैं ब्रूट फोर्स के साथ आईनी तरमीम पास करवा लूंगा, कोई मुझे रोक के दिखा दे, मैंने ये करना है, ये मेरी माँ का ख्वाब है, ये कायदे आजम का ख्वाब है, ये मैंने पूरा करना है। फिर कंपनी ने उसको सारे नंबर पूरे करके दिए, उसके दावों, उसकी बड़कों की इज्जत रखी। यहां से पता चलता है कि कंपनी को बिलावल के बूट चाटने का अंदाज ज्यादा पसंद है।
मरियम और नवाज शरीफ को बिलावल ने बूट चाटने में पीछे छोड़ दिया है। इसलिए कंपनी की यह ख्वाहिश है कि अब शहबाज शरीफ को बहुत जल्द या चलें कुछ टाइम बाद तब्दील करके बिलावल को वजीर आजम बना दिया जाए। यह अभी होगा, 6 महीने बाद होगा, ये कब होगा मैं आपको बता देता हूं। ये रखा जाएगा एक हवा नवाज शरीफ के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि नवाज शरीफ को बड़ा दुख है कि जनरल साहब ने उससे जो वादे किए थे उसमें उसको वजीर आजम नहीं बनाया। तो नवाज शरीफ अभी मुल्क से बाहर है, हो सकता है वापस भी आ जाए, हो सकता है बिल्कुल ही वापस ना आए एक्सटेंशन होने तक, क्योंकि नवाज शरीफ को लगता है कि वो मुल्क से बाहर हुआ तो वो एक्सटेंशन रोकने में कामयाब हो जाएगा। नवाज शरीफ ने ये तो देख लिया कि खान को मार धाड़ सब कुछ कर लिया, और नवाज शरीफ चाहता है कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल भी हो, लेकिन नवाज शरीफ एक्सटेंशन भी रोकना चाहता है। नवाज शरीफ ये चाहता है, नवाज शरीफ ये बात जानता है, वो इतना घाघ सियासतदान है कि अगर एक दफ़ा एक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी तो आर्मी चीफ को आपकी ज़रूरत बाकी नहीं रहती, क्योंकि इदारे के अंदर से ही तीसरी एक्सटेंशन के लिए रेजिस्टेंस होगी और मौका नहीं मिलेगा, तो उसके बाद आर्मी चीफ को आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो फिर वो आपके नाज नखरे भी नहीं उठाएगा, फिर वो आपकी फ़ोन कॉलें भी नहीं उठाएगा। और ये काम जनरल बाजवा कर चुका है इमरान खान के साथ, जो उसने धोखा किया कि एक्सटेंशन के बाद ऐसा पैंतरा बदला कि नून लीग को कहा कि तुम हुकूमत बना लो, हम तुम्हारे साथ हैं, पंजाब ले लो, फिर विफाक ले लो। तो नवाज शरीफ जानता है इनके सारे गेम्स को, ये सारा कुछ तैयार किया जा रहा है, बिलावल का हवा खड़ा किया जा रहा है पीटीआई में लड़ाई का और फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें देकर। और फिर यह कि नून लीग में भी फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें हैं कि नून लीग अगर सीधे तरीके से ना मानी, अगर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के लिए ना मानी या कोई ऐसे मामलात हुए, तो नून लीग में भी फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ जाएगा और हुकूमत बिलावल की बनवा दी जाएगी। यह है असल गेम। तो अब गेम दोबारा से एक्सटेंशन के माहौल में जा रही है, क्योंकि नवंबर शुरू हो चुका है और पीछे 1 साल बाकी है। ये जो आखिरी साल होता है किसी भी आर्मी चीफ का पाकिस्तान में, ये साजिशों का साल होता है, ये तबाही का साल होता है, ये बर्बादी का साल होता है, ये अमूमन फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनने का साल होता है, लॉन्ग मार्च का साल होता है, धरनों जलसों का साल होता है, क्योंकि ये प्रेशर डाल के हुकूमत से एक्सटेंशन ली जाती है। तो ये है असल खेल जिसकी वजह से ये लड़ाई की खबरें हैं, ये जो हवा खड़ा किया जा रहा है ये इसलिए किया जा रहा है एक्सटेंशन के लिए, इसको याद रखिएगा। नाज़रीन इकराम, मेरा पीटीआई के तमाम लोगों को पैगाम है, ये कौम हकीकी आज़ादी चाहती है। इमरान खान ने अपने नज़रिए से कौम को दिखा दिया है कि हकीकी आज़ादी का टेस्ट कैसा हो सकता है अगर हमें मिल जाए, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। 25 करोड़ लोग एक प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहे हैं कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो हमें हकीकी आज़ादी दिलाएगा। 2 रास्ते हैं हकीकी आज़ादी के, एक कियोस है, खूनी इनकलाब है, वो फिर ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं आता, पता नहीं होता किसकी गर्दन होगी किसकी छुरी होगी। एक है ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसकी तरफ लोग देख रहे हैं कि ये जमात हमारे हकूक़ की मुहाफ़िज़ होगी, ये जमात इस मुल्क में हकीकी आज़ादी लेकर आएगी, हमें बोलने की आज़ादी होगी, सहाफ़त की आज़ादी होगी, चलने फिरने की आज़ादी होगी, आने जाने की आज़ादी होगी, ये सारी आज़ादियाँ हमें लेकर देगी। आपकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। अगर आपने कोई और टारगेट रख दिया सिवाय इसके कि इमरान खान की रिहाई हो, फॉर एग्जांपल आप कहें कि फ़लाँ भाग गया, फ़लाँ गद्दार है, आप अभी ये बातें छोड़ दें। आपका सिंगल लेज़र लाइक फोकस होना चाहिए इमरान खान की रिहाई पर। वो जैसे ही बाहर आएंगे सारे फैसले वो कर लेंगे। कौम को पता है कि इस शख्स ने कुर्बानी दी है तो कौम के लिए दी है। अब कौम इमरान खान के सारे फैसले मानेगी, जो पहले नहीं भी मानते थे वो भी अब मानेगी कौम। पहले थोड़ी सी महंगाई होती थी तो हम जैसे लोग चीख चीख के बताते थे खुदारा इमरान खान पर तनकीद ना करें, इससे दूसरी कुव्वतें मजबूत हो रही हैं। और महंगाई जो असल में है नहीं, आप उसको बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इमरान खान के खिलाफ साजिश करने में कामयाब हो जाएंगे और वो हुए कामयाब। आज भी मैं आपको कह रहा हूं कि अंदरूनी लड़ाइयां होंगी, अवाम, सोशल मीडिया और पार्टी लीडर्स आपस में दस्तों गिरेबां रहेंगे, तो अवाम की उम्मीदें मायूसी में बदल जाएंगी और ये बड़ा खतरनाक होगा। खास तौर पर पीटीआई का सोशल मीडिया, ये इतनी बड़ी ताकत है कि कंपनी की टांगें कांपनी है इनके सामने। इस वक्त कंपनी के लिए सबसे बड़ा मसला भारत या दहशतगर्दी नहीं है, इनका सबसे बड़ा मसला इस वक्त यह है कि सोशल मीडिया में आवाम की आवाज़ को कैसे काबू करना है, कंट्रोल करना है। इतनी ताकत है सोशल मीडिया में, इनके टैंक
आपके सामने बेकार, इनकी बंदूकें आपके सामने बेकार, मिसाइल बेकार, एटम बम बेकार, आप इतने ताकतवर हैं। लेकिन विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी ताकत अगर कंपनी से भी ज़्यादा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। कौम को जोड़ के रखें, कौम की उम्मीदों को कायम रखें। इमरान खान जो इस मूवमेंट को लीड कर रहा है, फोकस अपना उस पर रखना है कि उसकी रिहाई कैसे होनी है और आप क्या कर सकते हैं, और जुल्म जबर के खिलाफ आवाज़ उठानी है। एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय कि फलां टाउट आ गया, जिसने टाउट भेजा है उस पर तनकीद करें। तो अपने मकसद पर आप डटे रहें और चलते रहें। मकसद एक ही होना चाहिए, सबसे पहले इमरान खान बाहर आए और फिर ये हकीकी आज़ादी की लड़ाई अपने नेक्स्ट और तगड़े फेज़ में दाखिल हो। ये बहुत बड़ी जिद्दोजहद है। ये 70 साल का कब्जा है जो आपने छुड़वाना है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बाकियात जो वेस्ट पाकिस्तान कंपनी है आपकी, उससे लड़ाई है। इस लड़ाई को एक दूसरे के साथ जुड़कर ही जीता जा सकता है। और अगर अलग अलग हो गए तो एक एक पकड़ कर ये सबको मारेंगे। तो मेरा ये पैगाम था और सोचना आपका काम है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।